श्री हेमंत कुमार सिन्हा जी, सुभाष ईश्वर जी, अशोक कुमार जी, टी.आर. गांधी जी, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, अनुपम कटारिया जी, श्रीमती मीरा सिन्हा जी, रमाकांत ईश्वर जी, सूर्य कुमार सिंह जी, माननीय CSK भारद्वाज साहब, अर्चना राय जी, उपस्थित सभी लायंस क्लब के मेंबर्स, भाइयों बहनों, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हम अपने को प्रिविलेज फील करते हैं कि आज जो 16 लायंस के मेंबर बने हैं, चार्टर्ड हुए, उनके सामने साथ आने का मौका मिला। ये जो सुभाष कुमार कंगन जी, मैं कंगन जी के नाम जानता था, सुभाष कुमार के डिटेल नाम है पता नहीं, तो बार बार फोन करते थे कि आपको आना है आना है। तो मैं कंफ्यूज होता था, कंगन जी को मैं जानता था लेकिन सुभाष कुमार क्योंकि खाने में भी नाम था। और लास्ट जो 20 को तो हम आ ही नहीं सकते थे क्योंकि हमारे आज भी संभव नहीं था। तब मुझे जाना है बहुत प्रोग्राम है, सबका नाम का संभव नहीं। अभी रोने लगे, मैंने कहा ऐसा लायंस क्लब का फोन नंबर है भाई कि मेरे आने के रो रहा है यार। बोला कि आपको आना है अब रोने लगे ये आना है। मैंने कहा कोई समय नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे बहुत इंगेजमेंट चाहिए बड़ा है। तो फिर ध्यान इनका आया, जब कंगन बोले तो हम समझ गए कंगन जी है, अपने प्रिय है, तो इतना हमारे प्रिय है तो नजदीक है। इनके लिए आप सबों के जो लायंस के जितने लोग था, सोमर साहब का हो गया और 48 वर्ष मेरा हुआ, तो आज एक जवाब दें। तो उसमें जो महत्व बात है, गाना है, अर्चना जी ने गाना से शुरू किया, कितना अच्छा बोलती है, शब्दों का चयन करती है, बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। छुपा कर मेरी आँखों को, छुपा कर मेरी आँखों को, पूछे कौन है कि मैं कैसे नाम लूं, तू दिल में रहते हैं, पूछे कौन है कि मैं कैसे नाम लूं, तू दिल में रहते हैं। तो लायंस के मेंबर्स हैं, उनके हृदय में सेवा उनके हृदय में है, तो मुख पर कैसे लाएगा, कैसे बोले। तो ये जो आपकी संस्था है, संगठन कितना बढ़िया है, बाकी चर्चा आपने कर दी है, जो नहीं चाहते। कंगन जी के घर हम गए थे, गाँव गए थे, पिताई से मिले थे, जैसे पिता है वैसे पुत्र है, और ठीक ही कहा है जो कमाते हैं सब खर्च करते हैं। 4 लाख 5 लाख लोगों का दवा से सेवा की, 7,000 बहुत सारे कार्य है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो तय किया नहीं है वो महत्वपूर्ण है कि कमाएंगे और सेवा करेंगे। क्योंकि गांधी ने भी लिखा है एक जगह कि मुझे पता चल जाए कि जमनालाल बजाज और बिरला मुझे जो मदद करते हैं उसके लिए सरकार से यदि कोई लाभ लेते हैं तो मैं
उन लोगों से दान लेना बंद कर दिया। ये गांधी स्वीट। अब गांधी तो महान व्यक्ति थे और उनको बहुत सी बात महान व्यक्ति को छूट भी जाता है। 1934 में अकाल पड़ा, अकाल नहीं क्या भूकंप हो गया था। मुजफ्फरपुर में मीटिंग हुई तिलक मैदान में, उसमें प्राइम मिनिस्टर थे श्री बाबू थे प्राइम मिनिस्टर। तो मारवाड़ी लोग बुलाए गए, विष्णुतापति के भाई लोग आए, भाषण दिया कि भूकंप है, आपदा आ गई है, आप लोग मदद दीजिए, मदद कीजिए। तो क्या कहा उसने? कहा कि किनके हाथ में आप रुपया देंगे, आप ध्यान रखिएगा, आप प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रुपया दे दें तो कोई आपको सहायता रुपया देगा, कोई काम आपसे नहीं लेगा, ये बड़ा ये जो कंगन ने तय किया कि हम कमाएंगे और तब सेवा करेंगे, तब दान, हम दान लेके दान नहीं देंगे। ये जो महत्वपूर्ण बात है लायंस वालों की कि दान लेके दान देंगे, इसको मत नहीं। बड़ी संस्थाएं चलती है दुनिया में, करोड़ों दान लेते हैं और खर्चा करते हैं। लायंस का एक एक पैसा जो मेंबर्स देते हैं उसका बड़ा महत्व, अपनी कमाई से निकाल के पैसा जोड़ के वो जो देते हैं उसका सुख अलग है, उसका महत्व अलग है। 1 करोड़ का मुझे कोई दे दे, हम अपना सेवा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए लायंस क्लब की इस बात के हम समय बहुत कम है, हम छोड़ देते हैं। अभी जो प्रेसिडेंट बने हैं हेमंत कुमार सिन्हा जी, उससे आग्रह करते हैं कि फर्क भी बुलाइएगा, जहाँ समय हो बोलने के लिए तो 5 के समय बहुत अधिक हो गया और ज़्यादा बोलने से बेहतर हो गए, सब लोग मुश्किल हो जाएगा। तो हम अपनी बात को बहुत संक्षेप में कर देंगे, ठीक है। फिर बुलाएंगे तो विस्तार में विषय की चर्चा करेंगे। विषय इतना बड़ा है कि संभव नहीं होना है। जो महत्वपूर्ण बात ये है तो आपने है, एक आदमी होटल से जा रहा था घूमने के लिए, बड़ा होटल, बच्चा छोटा था, तो होटल वाले से कहा कि मेरा दूध दे दो रास्ते में बच्चों को पिलाने के लिए। तो कहा कि 100 रुपया लगेगा, इसका बिल 100 रुपया होगा। तो 100 रुपया दे दिया उसने, दे करके और दूध दे। वो आगे चला, फिर बच्चों को भूख लग गई तो देखा कि चाय की दुकान पर उसका वो दूध दीजिए, बच्चे को दूध पिलाना है, तो दूध दे दिया उसने। जो पैसा देने लगा तो दुकानदार कहता है, दुकान चाय बेचता, गरीब आदमी, झोपड़ी की दुकान थी, कहा कि बच्चों को दूध पिलाने का पैसा नहीं, बच्चों को दूध। अब एक जो महल वाला दुकानदार है वो पैसा लेकर दूध दे रहा है, एक झोपड़ी में जो दूध बेच रहा है, जो चाय बेच रहा है, वो कह रहा है कि मैं पैसा लेता हूँ और दूध आप और ले जाइए ताकि रास्ते में बच्चों को पिलाइए। तो ये सेवा का भाव जो आप लोगों का है वो बहुत भाव है कि जो भी आपसे मत पड़ता है, लायंस की सेवा होती है, वो समाज के लिए बहुत ही गॉड हैज हेल्प। तो ये महत्वपूर्ण बात ये है कि जो सेवा का भाव है, इस सेवा को आप करना चाहते हैं। जो एक सच्ची कहानी है, एक नदी आदमी था, जा रहा था, बादों में गाड़ी फंस गई। एक किसान देख रहा था उसको, आया, गाड़ी को निकाल दिया कादों से, उसने पैसा देना चाहा, क्या पैसा मैंने लो, तो कहा कि तुम्हारा लड़का है, बोला हाँ लड़का तो है, उसको पढ़ाने का फीस देंगे लोगे, बोला हाँ वो ले सकते। वो लड़का पढ़ने के बहुत सारे डॉक्टर, और जो धनी आदमी था उसका लड़का बीमार पड़ गया,
इतना बीमार पड़ा कि कोई डॉक्टर से ठीक हो ही नहीं, तो हार गया व्यक्ति। तो देखा जिस लड़के को पढ़ाया था हमने बहुत बार डॉक्टर बन गया है, चल के उसके पास से कुछ कर सकता है क्या? कहा कि मैं कर सकता हूँ। उसने दवा का आविष्कार किया, उस व्यक्ति को ठीक। डॉक्टर था वो कौन था, और जो मरीज था जो ठीक हुआ वो कौन था, सुन के आपको आश्चर्य लगेगा। जो डॉक्टर था वो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उसने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। और जो रोगी था वो कौन हुआ था, जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बना, चर्चिल। तो चर्चिल जो है प्राइम मिनिस्टर बना ब्रिटेन का, वो रोगी था, और डॉक्टर था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिसने आविष्कार किया। तो एक फी देने से, एक लड़के को फी देने से वो लड़का इतना बड़ा डॉक्टर बना, और एक बार जीवन बचा दिया जो प्राइम मिनिस्टर बनाया देश का। तो जो आप सेवा कर रहे हैं इसका इतना महत्व है, इसका दाम नहीं हो सकता, इसका दाम नहीं, सेवा का दाम नहीं होता है। जब आप कहेंगे मैं ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, अपने से पूछिए, जवाब नहीं मिले समझिए हम सेवा अच्छी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं, मुझे क्या मिलेगा? जब कहा कि मुझे क्या मिलेगा, वो सेवा नहीं। तो जो आप कर रहे हैं उसका जवाब नहीं मिले आपको कि मैं क्यों कर रहा हूँ। ये बिजली लगाई थी हमने बेली रोड में 83, एक मंत्री जी की गाड़ी बैठे थे, पूछा कि बिजली क्यों लगाई आप? तो मैंने कहा कि सर मैं क्या बताऊँ कितने खर्च हुए, 15 लाख खर्च हुए, 15 लाख आज का वो 15 लाख खर्च कर दिया आपने किस बात की? ये माताएं बैठी वृंदावन से, पहले के वित्तमंत्री से बाहर से कहा, पूछा कितना महीना देते हैं आप लोग? हम कि 2000 महीना देते हैं। कितने लोगों को देते हैं? 1000 लोग महीने में देते हैं, महीने देते हैं। तो कहा कि कितना रुपया हुआ, जोड़ा हुआ। तो हमने कहा कि था अब 3 करोड़ रुपया दे रहे हैं दान में, उसमें उनको समझ बात नहीं आ रही, इतना क्यों दे रहे हैं? तो ये है कि जब जवाब न आए तो क्यों कर रहे हैं इस बात को, वो सेवा यदि अर्थ लग गया कि हम क्यों कर रहे हैं, तो समाज सेवा नहीं है, वो तो दान का दान है, हमने दिया वो लेना देना। आप जो जायज खर्च कर रहे हैं वो असली समाज सेवा है, आपको सिर्फ लेना देना नहीं है, आप समाज की सेवा कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि हम अब इस समय छोड़ रहे हैं अपनी बात को, चूँकि बहुत लंबा विषय है, लेकिन जो प्रेसिडेंट साहब ने कहा है उसको जो आप रखना हम चाहते हैं, सैनिटेशन को रखा है 3rd नंबर पर, और बत्ती को रखा है नंबर 1 पर। इसको रखना पड़ेगा, क्यों रखना पड़ेगा? इसलिए कि लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन ने, और पता हुआ कि डॉक्टर जो हुआ 11,000 डॉक्टर सुनवाया था, और उन्हें क्वेश्चन दिया था भरने के लिए, और उसमें दिया था कि आप बताइए कि कौन कौन काम मुझे पहले करने चाहिए। तो उसमें जो फॉर्म फिलअप हुआ, तो 11,000 में सबसे जो वोट अधिक आया था वो आया था सैनिटेशन। सैनिटेशन जो है 1st नंबर पर आया, और यून पीडियाट्रिक्स नंबर 2 पर आया। तो सैनिटेशन नहीं होने से 50 बीमारियां होती हैं, जिन्हें आज छोड़ रहे हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है लकवा, पोलियोमाइलाइटिस। माताओं बैठी हैं, उनको पता होना चाहिए कि यदि बच्चा के पैर में पखाना लग जाए और 2-3 घंटा कहीं छूट गया हो, किसी माँ अपने काम में लगी हुई है, पता लगे बच्चा को पैर पखाना लग गया, तो उसको लकवा आ सकता है। लकवा के और कारण तो पता डॉक्टर्स को होता है कि पखाना लग जाने से लकवा होता हो, ऐसा उनको पता है। तो सैनिटेशन जो है सबसे महत्वपूर्ण विषय है।
जो हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की बात बताई, हर्षद से तो हम इस काम में लगे हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि ये बात सही है कि आपका जो फैशन संस्था है लैंडस्केप, हम लोग उतने बड़े तो नहीं हैं, लेकिन हमने भी अपनी बात को दुनिया तक पहुँचाया है। और दुनिया के 2 अरब 50 करोड़ लोग जिनको सैनिटेशन की समस्या है, उसका समाधान सुलभ भी है, दूसरा कुछ नहीं। ये और बता दें आपको कि हम चाहते तो इसमें अरबों कमा सकते थे, हमने पेटेंट नहीं कराया इसको। सब लोग पूछता है अमेरिका से नो पेटेंट कैसे नो पेटेंट, तो हमने कहा कि क्यों बताते वो समझता नहीं लोग है, तो हम समझाते हैं अजगर कर नचा करी पंछी करने का दास मुल्का का है सबके दास। अब इसको समझने बहुत लगता है लोगों को घंटा दास समझाने में हुए। तो मेरा कहना है कि अपने काम के साथ अध्यात्म दर्शन इसको जो जोड़ लीजिए, और एक दिन खाली एक ही ध्यान रहे मुझे जाना है यहाँ से, क्योंकि अभी तक कन्वर्शन नहीं हुआ है इस मामले का। रुपया का कन्वर्शन हो जाए और आप सब शौक ले जाइए, उसका इलाज नहीं होगा तो विज्ञान के लिए खोज लिया करिए, अब तक नहीं हुआ। तो जो आप दूसरों के लिए कर देंगे, मदद कर देंगे, उसको लोग याद रखता है। जो एक कहावत है, भूल रहा हूँ, तो इनकम से आपकी इनकम पर समाज आपको स्वीकार नहीं करता। जो लोगों को सेवा करते हैं उसको समाज स्वीकार करता है। आपकी कितनी इनकम है, कितने रुपए हैं, कितने जहाज हैं, वो खर्च पर आपको लगता है कि कितने जहाज हैं, पर दूसरे समाज को तो नहीं है। जो गरीब को, दुखियों को, दुनिया देखता है, जो दूसरे की मदद करता है। इसलिए मेरा कहना हम साफ कर रहे हैं, हमारे साथ पीछे बैठी है और उषा चमर आई है, वो अपने यहाँ से अलवर से, उनकी 4 बहनें भी हैं, और राजवाड़िया कहते हैं उनको, माताएँ बैठी है पीछे पंजाब से। तो वो 2003 तक उषा मेला होती थी, आज सुलभ फिटनेस है। आज ग्रामीण अपर कास्ट के लोग उसको बुलाते हैं अपने घर में खाना खाने के लिए, न्योता देते हैं, बैठाते हैं, घर जाती है, पापड़ अचार बेचती है, फेशियल करती है। और कितना बदला देखिए, हमने बदला कैसे, समय ने छोड़ देते हैं। जो माताएं बैठी है पीछे में, विधवा होली नहीं कर सकती, और ये होली खेलती है। इनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। जब 2012 मिले थे इनसे, तो 800 माताएं मरना चाहती थी, अब तो मरना चाहते हैं। आज पूछिए अब जीना चाहते हैं। ये है कि 2012 में जिससे मिले, जिससे बात किया, वो भी रोए, हम भी रोए। और 4 वर्ष में, 5 वर्ष में क्या हो गया कि जो मरना चाहते थे अब जीना चाहते। तो जो आर्थिक बात अलग है, हमने उनको मायके का भाव दिया। महिलाएं जो बैठी हैं, हम खाली आपको कहानी कह रहे हैं आपको कि पति के घर से आदमी आ जाए तो अब तो महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। अरे बड़ा मुश्किल है, अब कहाँ सब्जी आ गया, क्या करने पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। लेकिन मैके से आ जाए, खिलाओ भाई भक्ति करो, ये करो, वो करो। तो मैके से आदमी आ गया, बड़ा अच्छा, बढ़िया। पति घर से आदमी आ गया, बड़ा मुश्किल है भैया, और कैसे करना पड़ेगा, क्या होगा, क्या होगा, सबके सब क्या होगा। तो वो हमने इनके माताओं को, इनको मायके का प्यार दिया। उनको लगता है कि मेरे घर से कोई आया, इनके मायके से कोई आया है, ऐसा लगता है। वो प्यार दिया। उनको भाव है कि कुछ भी हमको होगा तो उनको फोन करें, उनको बुलाएं, उनसे बात करें। तो ये जो एनजीओ वाला जो काम नहीं किया अपने मायके का भाव, इसलिए वो हमको पसंद करते हैं। जो समाज सेवा के भाव में इस प्रकार से उनके साथ बैठिए, खाली चेक काट के दे दिया 5 लाख, उससे क्या कुछ करता है? जब तक वो प्यार नहीं था, असली नहीं थे। पहले आज क्या चाचू बचे थे, आज वोटों पुस्तान, और अभी उनका कैट बात होने वाला है। एक बार कहा महिला माताओं से कैट बात करेंगे, आप लोग करेंगे।
हम तो कहा कि चले गए, बोले भाई प्रोग्राम होने वाला है, बाद में होगा। 2 घंटे में लौट के आए, सभी माताओं को देखते हैं कि पूरा फेशियल करके और लिपस्टिक लगा के हमने कहा कि अरे हरी क्या बात हो गई, अपने कहा ना कट वर्क करना है, अब याद है हम लोग नहीं करना है तो प्रोग्राम बनेगा ना उसका, आपको सिखाया जाएगा आज। अब क्या सोचिए कि विधवा हो गई, इसका मतलब नहीं कि बस और पति का ध्यान किस कारण से हो गया है, वो क्या करे? तो पति जो है शादी करे, खाए पिए, मौज करे, ये सब चीज हो तो सुलभ आंदोलन जो है स्वच्छता के अलावे प्रोटेस्ट मूवमेंट है। ये प्रोटेस्ट मूवमेंट है कि जरूरी वाली परंपराएं हैं तो तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा अहिंसा भाव, हम हिंसा से बात नहीं करते, हम वेद नहीं जाते, हम पुराण नहीं जाते, स्मृतियों को नहीं जाते, हम पढ़ाते लिखाते हैं, काम सिखाते हैं, मंदिर ले जाते हैं, पूजा कराते हैं, स्नान करते हैं। इस काशी में जगजीवन राम जी को कृपार्थी से जाने नहीं दिया, और जब हुआ कि सरकार के मंत्री थे वो जाएंगे तो महिलाओं को शुरुआत किया रोड से लेके मंदिर तक। तो जगजीवन ने कहा कि और नहीं जाएगा, तो नहीं गए। उसी बरस में गंगा स्नान करवाया और साथ पूजा करवाई। 200 ब्राह्मण परिवार के साथ, मतलब पति बच्चे साथ खाना खिलवाया काशी में छुपा के साथ। एक पहली घटना इतिहास में तो हमने जो काम किया उसमें 5000 वर्ष की प्रथा थी, उसको बदला। हमारा समाज सेवा का डिफिकल्ट बनाया है, विधवा है होली खेले, दीपावली बनाए, ये डिफिकल्ट बना काम है नहीं। तो ये है कि ये सब जो हमने काम किया है, फिर कहीं बुलाइएगा, हम छोड़ दे रहे हैं, कभी आपसे चर्चा होगी, डिस्कस करेंगे आपसे। बस फिर दोहराना चाहते हैं कि लायंस क्लब से आपको जो गांव बगल में, पटना के बगल में एक गांव कोई आपने नहीं, एक गांव लेके उसको डिफिकेशन फ्री करा, एक गांव लेके एक गांव एक गांव लीजिए, एक गांव में 200 घर बता लगता है, तो एक गांव में 200 घर लेकर के सभी लायंस क्लब के मेंबर्स हैं, इसको करें, उस गांव में जाएं, उनको समझाएं, कुछ आप दे सकते हैं, कुछ बिल ला सकते हैं, ऐसा करके एक गांव भी आपने फ्री कर दिया थे। सैनिटेशन सब घर में हो गया, बहुत बड़ा काम हो जाएगा और प्रधानमंत्री का सपना पूरा होगा, शांति सपना पूरा होगा। अभी बहुत अच्छा लगेगा चलो हमने एक काम किया, जब तक ठोस काम आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप कहते हैं हमने किया तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण ध्यान में कहना चाहते हैं। एक पंडित जी थे, समाप्त करने का, एक पंडित जी थे, चिड़िया को देखे, चिड़िया बस हो गई, कहा क्रांति कम तो हो गए। गए एक होटल में खाना खाने के, बैठे, बगल में सड़क थी उसके, तो जो मुर्दा ढोके ले जाए उसके पीछे उसका नौकर लगता था, लौट के आता था, कहता था कि ये जो मरा है ईश्वर गया होगा। तो दूसरा लौट के आवे, मुर्दा ले जाए ढोक करके, उसके पीछे लग जाए, कहीं नरक गया होगा, किसको स्वर्ग कहे, किसको नरक कहे। पंडित जी घबराए, इतनी विद्या तो मैंने पढ़ी, मैं बता नहीं सकता कि पढ़ने वाला कहा गया, ये कैसे बताता है। पूछा मालकिन से, होटल वाली से, क्या नौकर क्या तांत्रिक है? तांत्रिक है। अरे थोड़ा खाना पकाता है, अरे खाना पकाता है, लग जाता है, मुर्दा को पीछे हो जाता है, कहता है कि स्वर्ग गया, को नरक गया, ये कैसे कहता है? कहा पंडित जी इतना अकल नहीं आपको है? अरे जब आज मरता है तो उसको लोग ढोक ले जाता है, तो 2 भाग बनता है, एक आगे चलता है राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, जब पीछे चलता है ना वही बात करते लगता है। हाँ, अरे कितना अच्छा भी सबका बढ़ गया, सुन लेता है, स्वर्ग में क्या होगा, कह देता स्वर्ग में क्या होगा। फिर दूसरा मुर्दा ढोक ले जा रहा है, बोलता है कि मंजरिया पिक्चर में आया, आपस में बात करना है, भले बढ़ गया, बड़ा व्यवस्था मंजरिया तय कर देता है कि स्वर्ग गया कि नहीं गया। तो आप अपने जो लोग हैं अपनी यात्रा का ध्यान रखिए, आप तो नहीं रहेंगे, हम तो नहीं रहेंगे, पीछे चलेगा, अरे पाठक जी अच्छे थे बुरे थे, वही कह देगा उसको। ये महत्वपूर्ण बात है।
सुना दीजिए सर। नहीं आओ। दो लाइन उसको सेंटेशन पढ़ी है, दूसरा गाना तो हंसना मेरा काम, हंसाना मेरा काम, हंसना मेरा काम, हंसाना मेरा काम। हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो जी। हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो जी। हंसना मेरा काम, हंसाना मेरा काम। हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो। दो लाइन का बोला है, दूसरा का दो लाइन का है। तुम्हारे गाए गाए सुलभ तुम्हारे गीत, तुम्ही से मेरी सारी आशा, तुम्ही से मेरी प्रीत। सुलभ तुम्हारे गाए गाए सुलभ तुम्हारे गीत, तुमने दिखाई सारी दुनिया, तुमने दिखाई सारी दुनिया और दुनिया की रीत। छल छल से बनी है दुनिया, छल छल से बनी है दुनिया। राह निकालो जी, सुलभ तुम्हारे गाए गाए सुलभ तुम्हारे गीत। माया है या छाया है या माया की ही छाया है। प्राणी यह सब सोच रहे हैं कि सारी दुनिया माया है। सुलभ तुम्हारे गाए गाए सुलभ तुम्हारे गीत। हमने एक संसार बसाया, हमने एक संसार बसाया, सुलभ की डाली प्रीत। आओ हम मिल जुल के बनाए, आओ हम मिल जुल के बनाए प्रीति प्रीति के गीत। सुलभ तुम्हारे गाए गाए सुलभ तुम्हारे गीत। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो भी प्यार से मिला हम उसी को। एक ही चीज सब लोग ध्यान रखिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी को बोले। कन्हैया जी लोग के बुलाए इनको हम फंसा देते हैं। थैंक यू।